मगर बड़ी साहब सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इस अपोजिशन की बड़ी हलचल है, बड़े बयानात आ रहे हैं, MQM मिल रही है कि PMLQ से, और क्या समझें कि चल चलाओ हुकूमत का प्रोग्राम ख़त्म होने तक या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, वक्त का तयन तो हम नहीं कर सकते। हम हमेशा ही कहते रहे कि अपोजिशन ही, लेकिन पहली दफ़ा मेरी अपनी राय के मुताबिक ये मुलाकात तो एक बहाना है जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब में हुई है। स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। इमरान खान साहब के खिलाफ इस कदर सियासी तूफान मैंने इन 3.5 सालों में नहीं देखा। अचानक मुलाकात, आप समझते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया शहबाज साहब ने, और बिलावल साहब और आसफ अली जरदारी बीमारी की हालत में लाहौर आए पहुँच के। अब MQM किससे मिल रही है? काफ लीग से और शहबाज से। ये MQM है मुस्लिम हुकूमती इत्तेहादी। काफ लीग किसकी हुकूमती इत्तेहादी? कल वो अवामी नेशनल पार्टी ने कह दिया हम हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, हमारे एग्रीमेंट पूरे नहीं किए। अगर ये स्टेज आती है कि हुकूमती इत्तेहादियों में से MQM और काफ लीग में से एक अलहदगी का ऐलान कर देते हैं, ऐलान, तो फिर एक मुतालबा आपको नज़र आएगा। क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की जो हिकमत अमलिया जो मैंने मतलब है बतौर रिपोर्टर ने खबरें ली है, वो चाहते हैं हम अदम एतमाद ना लाएँ, ऐसे हालात हों कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें दो छोड़ जाएँ तो हम के एतमाद का वोट लें, और यकीनन इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल असल अवाम को इग्नोर किया है और सिर्फ इंतकाम का लिया है, अब इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, यही एहसन इकबाल साहब ने भी, मलिक साहब कुछ कह रहे हैं वो इत्तेहादियों के हवाले से, जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी, तो ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हलीफ जमातों में अब सोच बदल रही है यार, अभी हम इसके इशारे देख रहे हैं कि जो उनकी हलीफ जमातें हैं उनमें काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। वो राब्ते हुए हैं हलीफ जमातों के साथ? जी, हमारे राब्ते मुसलसल रहते हैं, हम मिलते रहते हैं, पार्लियामान के अंदर भी मिलते रहते हैं, बाहर भी मिलते रहते हैं। जी मलिक साहब, क्या आपके इशारे बता रहे हैं? काई साहब, मेरी तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें मुझे तो लगता है कोई इन रियलिटी हमारी अपोजिशन सारी भी हो जाए, आधी भी हो जाए, इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं कि ये इमरान खान को नुकसान पहुँचाएँ। ये बेसिकली सारी तैयारी कर रहे हैं। ये जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर बल्दियाती इलेक्शन का भी है। अब देखें, सिंपल सी लॉजिकल बात है, काफ लीग ने पिछले महीने कहा जी कि इमरान खान साहब खुदा का वास्ता नवाज शरीफ को भूलें, कुछ करें। मतलब क्या है कि हमें प्रेशर, हम लोगों के पास नहीं जा सकते। MQM ने कहा अब हम चल नहीं सकते, बाप वालों ने कहा अब हम आपके साथ नहीं चल सकते, जितने भी इत्तेहादी हैं। भाई, अगर आपके साथ ये इतने बुरे इमरान के हालात हैं तो आप पहले सेनेट पे जाएँ, सेनेट के चेयरमैन को फारग कर दें, 2 मिनट का काम है, वहाँ की अक्सरियत है। अच्छा, अब चलते हैं कौमी असम्बली में, वहाँ आपका स्पीकर बैठा हुआ है, चलें बड़ा शोर डालते हैं जी 40 लोग PTI के हमारे साथ हैं। अगर 40 लोग आपके साथ हैं, उसमें 20 भी उस दिन छुट्टी कर लेना, कुछ भी नहीं उन पर ला लगता, आपका स्पीकर 1 मिनट में बदल जाता है। तो मुझे लगता है ये सारे अलाइनमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली हालात इमरान पे दबाव डाला जा रहा है, और सबको एक बात का पता है कि इनके पास, किसी के पास वो ना पॉलिटिकल पावर है, ना वो सोच है, ना अवाम है, ये हुकूमत ही बदल सकते। हाँ, कोई इशारा आ जाए तो उसके लिए तैयारी मैं भट्टी साहब से फिर एग्री कर दो, इन्होंने तैयारी की है। चले, इशारे की बात करने से पहले भट्टी साहब जरा खाकान अब्बासी साहब को सुन लीजिएगा। शायद खाकान अब्बासी साहब। हमारा मुल्क इस वक्त आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, गैर आइनी मुदाखलत हमारे निजाम के अंदर। जब ये बैसाखियां हटेंगी, आप यकीन करें 24 घंटे के अंदर अदम एतमाद हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, कम से कम 22 PTI के MNAs को मैं जानता हूं जो इस जमात के साथ नहीं चलना चाहते। वो ये कहते हैं अगर PTI के टिकट पर अपने हल्के में गए, हमें वोट नहीं पड़ेगा, हमें कामयाबी नहीं होगी, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तो भट्टी साहब, ये बैसाखियाँ सिर्फ PTI की यानी मलकियत में है? देखिए, बदकिस्मती है, जो भी हुकूमत आती है वो अवामी ताकत की बजाय बैसाखियों के सहारे पे चलती है। अगर आप पिछले माजी की कोई 30 सालों की हुकूमत देखें, 30 सालों की हुकूमत, अवाम की सियासी जमातें अवाम को अवाम समझते ही नहीं। वो जानते हैं ये अवाम वोट भी दे दे तो हम नहीं आ सकते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब 18 या कितने कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, 22 कह रहे हैं, 22 का मुझे नहीं पता। 4 लोगों से मेरी PTI लोगों के बात हुई है जिन्होंने तस्दीक किया कि हमारी शहबाज साहब से बात हो गई। 4 लोग MNA से मेरी बात,
क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने अमूमन अगर कोई न्यूट्रल हो जाता है तो 72 घंटे भी इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी। देखना ये है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, MQM या काफ लीग हुकूमत पर 1000 दफ़ा अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, फिर रेस्क्यू करना आ जाते हैं। अब जो सुना था कि IMF का जो बिल था वो हुकूमत ने मंजूर करा लिया, क्योंकि अगर वो IMF का बिल मंजूर ना होता तो आपके कर्जे मज़ीद रीशेड्यूल नहीं होने थे। तो अब इमरान खान को असल झटका लगता है, ये सह जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस दफ़ा थ्रेड खासा है। और ये दोनों तीनों मुलाकातें जो कल होनी है चौधरी शुजात साहब परवेज़ लाई साहब से MQM की और शहबाज शरीफ से, इससे पहले मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं। अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतरक है वो है इस मोहतरम जहांगीर तरीन साहब। हाँ, उनकी भी मुलाकात कोई हुई है पंजाब की किसी शख्सियत से? मुझे नहीं पता, लेकिन कादी साहब ये होगा तब भी जब पीछे से इशारा होगा। ये पीछे वाले अब मुझे बताएं, काफ लीग की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में सिर्फ काफ लीग अपना हाथ उठा ले तो कल पंजाब में अपना तरीके अदमत मान ले, पंजाब फारिग होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सी कैलकुलेशन है जो मीटिंगें करके हम कर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब को सुनवाता हूँ ना, फिर आप जरा मैं इससे पहले जवाब दे दूँ। असल कैलकुलेशन इमरान खान की हुकूमत गिराना ना कल था ना आज। अच्छा जी, आफ्टर दैट क्या होगा, ये प्लानिंग हो रही है। ये आज आप ये भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हर प्रोग्राम ही है, असल हो रही है आगे। इकॉनमी तबाह हो गई है, आपने देखा है कितने टैक्स लगने जा रहे हैं जो IMF की, वो हम रखा हुआ हमने, वो आपको उस पर करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैं भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, छोटा सा मैं भी एक कमेंट कर दूं। इस मुल्क की जो तारीख बताती है वो बताती है यहाँ वोटर ने कभी हुकूमत नहीं बदली। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला आज आ चुके हैं, चाइना का आप दौरा करके आ गए हैं, बहुत कोई अहम शख्सियतें अमेरिका में भी बैठी हैं। इस मुल्क में जब भी फैसला होगा उसमें एक्सटर्नल फैक्टर लाजमी आएगा। अब बाबा अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब को सुनिए, वो भी कुछ राय दे रहे हैं। हम शहबाज शरीफ साहब को, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पॉइंट का क्रेडिट ज़रूर देते हैं। हमारे जमातें या दूसरी जमातें के दरमियान थोड़ा फासला हो भी किसी पॉइंट पे, शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी जो उसका जिम्मेदारी है बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उससे पीछे नहीं हटा, और जो भी पार्टीज के अपने अपने राय रखते हुए उन सूरत हाल के बावजूद जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है हमें इकट्ठा रखा और हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। तो ये न्यू फाउंड लव है या कि दोबारा से मोहब्बत आ गई है, बीच में लड़ाई, पेट फाड़ना, ये क्या लग रहा है? नहीं, ये अंदर सिंध में बड़ा प्रेशर है। आपको भट्टी साहब ने इतनी डिटेल दी, एक छोटी सी एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूँ। मौलाना फजल रहमान भी मिले MQM से, तो MQM सिंध में इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। मौलाना एक थ्रेट बन के जा रहे हैं सिंध में जमात इस्लामी इनके खिलाफ है, तरीके इंसाफ इनके खिलाफ है, नून इनके खिलाफ है। मुझे लगा कि जरदारी साहब हैं तो पावर के प्लेयर ना, उनको ये समझ आ गई कि इन सिंध को भी अब नहीं बचा सकते, लिहाजा इसीलिए वो किन से मिल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ। कल काफ से मिल रहे हैं, परसों उन्होंने खाना खा उनकी जितनी इनरोड्स नहीं है ना। नहीं, अब वो जो मेरा आर्गूमेंट मैं कर रहा हूँ, जो जरदारी के ज़िम्मे एक सिक्योरिटी थी ना कि अंदरूनी सिंध मेरी जेब में है, सिंध कहीं नहीं जाता, अब वहाँ पे भी थ्रेट आ गई है। ये वजह पीपल्स पार्टी दोबारा वापस। थ्रेट क्या आई है? थ्रेट आई है कि सारे पॉलिटिकल फोर्सेस आपके खिलाफ है जी। आप सिंध में एक पॉलिटिकल पार्टी निकालें, MQM आने लगी है कराची, उन्होंने मेरा हाल फैसला कर लिया कि वो तरीके इंसाफ के नीचे नहीं रहेंगे। अगर MQM एक्टिव होती है, बाकी पार्टी एक्टिव होती है तो सिंध निकल जाएगा अपना जरदारी साहब के हाथ से। पंजाब कोई सोच सकता था नवाज शरीफ के हाथ से निकल जाएगा, ये निकला है ना, यही आर्गूमेंट वहाँ आ गया।